बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज ही हम ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्पफुल होने वाली है। तो जो हमारे पकोड़े इफ्तारी में बच जाते हैं, जो नहीं खाए जाते, तो हम उससे मज़ेदार सी सहरी, तो उसके जो एक सालन हम किस तरह तैयार करेंगे। तो चले जी, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कढ़ाई में जो है वो ऑयल शामिल कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने आधा कप जो है इसमें वो ऑयल शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो ब्राउन हुआ हुआ प्याज है। अगर आपके पास ब्राउन हुआ प्याज नहीं है तो आप इसमें एक छोटी कटी हुई प्याज ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें यही ऐड कर रहा हूँ और उसको मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, क्योंकि जो प्याज है वो ऑलरेडी ब्राउन है। और उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून इसमें खुश धनिया पाउडर और 1 तकरीबन टीस्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर और नमक जो है वो आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं तकरीबन 1.25 टीस्पून जो है वो ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे लहसुन अदरक का जो है पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बनता है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगा। अब हमने क्या करना है, जो लहसुन और मसाले हमने ऐड किए हैं इसमें हमने इसकी थोड़ी सी पकाई करनी है, ताकि जो इसकी कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर तकरीबन, मेरे पास 1 पाव टमाटर थे, इनका मैंने पेस्ट बना लिया था। और इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी। और इनका पेस्ट बनाने के बाद अब इसमें हम मसाले में शामिल कर देंगे। अब मसाले को 2 से 3 मिनट बाद भूनने के बाद हम इसमें आलू कटे हुए डाल देंगे। आप चाहें तो आप इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, या और जो दिल चाहे आपका वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आलू ऐड किए हैं। और आलू ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इसमें भूनेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको, ताकि जो आलू हैं वो भी हमारे यहाँ पर गल जाएँ। और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे, 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। उसके बाद हम इसकी कंडीशन देखते हैं। और ये देखिए जी, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू जो हैं वो तकरीबन जो है वो 70% गल चुके होंगे। और आपने यहाँ पर मसाले की थोड़ी सी भुनाई करनी है। और जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपियाँ लेकर आता रहता हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आपने 2 से 3 गिलास पानी का ऐड कर देने, ताकि जो इसकी जो हम शोरबा रखेंगे, क्योंकि हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे, तो वो जो हमारे पकोड़े होंगे तो वो उसमें शोरबा जो है वो अपना अंदर जब्स कर लेंगे। अब आपने इसको थोड़ा सा बॉयल दिलाना है, इसको ढक देते हैं और इसको अच्छी तरह से बॉयल दिलाते हैं। पहले पानी को हम 2 से 3 मिनट में इसको अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, उसके ऊपर ऑयल भी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब हम जो आपके जो पकोड़े बचे हुए होंगे इफ्तार में, तो वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और हम सारे पकोड़े जो हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से सारे पकोड़े हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके अंदर इसको अच्छी तरह से डिप कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हम अच्छी तरह से इसमें डिप करेंगे आराम आराम से, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो टूटेंगे भी नहीं और इससे अच्छी तरह से डिप भी हो जाए, ताकि ये जो सारा जो शोरबा है, पानी है, ये अपने अपने अंदर जब्स कर लें। यहाँ पे हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे इस पे। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगा देंगे, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो भी सारे अब शोरबा अपने अंदर जब्स कर लें और हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। अब ये देखें जी, हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह मज़ेदार से हमारी जो ये रेसिपी रेडी हुई है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदो नवा में लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।